हेलो दोस्तों। तो सरकारी रिजल्ट पे ये दिखाया जा रहा है, मतलब 3 हफ्ता पहले का ये रिफॉर्म आया हुआ है कि बिहार एसआई रिक्रूटमेंट 2023, बिहार एसआई रिक्रूटमेंट 2023। आइए इसके डिटेल्स को हम समझते हैं कि कैसे हमको ये सिलेबस और क्या स्ट्रेटजी होगी इस पेपर को पास आउट करने का। बिहार एसआई का जो पेपर होगा आपकी बात, वो दो पार्ट में होगा। दो पार्ट इन सेंस मतलब कि प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स में सिर्फ पेपर 1 होगा, ठीक। और ये 100 क्वेश्चन का होगा, 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स के होंगे, ठीक। और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सिर्फ क्वालिफाइंग, ठीक। और ये जो सिलेबस है इसका सिर्फ जनरल स्टडीज है, जनरल स्टडीज प्लस करंट अफेयर, जनरल स्टडीज और करंट अफेयर, ठीक। इस पेपर को आपको कम से कम 30% मार्क्स प्राप्त करना है, तभी आप क्वालिफाई होंगे मेंस का पेपर देने के लिए, ठीक। पहला पेपर ये निकलेगा, जिनका 30% से एबव होगा मार्क्स, वही पेपर 2 दे पाएंगे बिहार एसआई का। मेंस में 2 पेपर होगा, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तराखंड हो या मध्य प्रदेश हो, यहाँ पर जो पेपर सेटर होते हैं या पेपर का जो डिज़ाइन पैटर्न है, उसमें हिंदी इंग्लिश जरूर जनरल स्टडीज़ के तौर पे लगाया जाता है। तो मेंस में आप पेपर 1 जो देंगे वो जनरल हिंदी होगी, जनरल हिंदी, ठीक। और पेपर 2 जो होगा उसमें जनरल स्टडीज आएगा, ठीक। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, ठीक। मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर, ठीक। उसमें भी पेपर 1 जो होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सिर्फ क्वालिफाई करना है, मिनिमम 30% ले आना है, मिनिमम 30%, ठीक है। एकदम परफेक्ट बात बस करेंगे, ज़्यादा नहीं। पेपर 1 में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, 100 क्वेश्चन होगा पेपर 1, 100 क्वेश्चन, ठीक। और आपको सिर्फ और सिर्फ 30 मार्क्स ले आने हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक, या 2 मार्क्स का होगा, हमने ये नहीं देखा, ठीक है। और 30% ये तो देखा कि 30% आपको जनरल हिंदी पेपर 1 में लाना है, और पेपर 2 का मार्क्स आपका काउंट किया जाएगा, काउंट में पेपर 2 आपका एसआई का होगा। जब ये पेपर आप निकाल लेंगे तब आपको है जो नेक्स्ट प्रोसीजर है उसके लिए आपको बुलाया जाएगा, जो भी जितना वो जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उसके माप लेने के लिए, ठीक। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ भी जनरल स्टडीज़ है, यहाँ भी जनरल स्टडीज़ है, जनरल साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है। जनरल हिंदी को आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे आपको 30% क्वालिफाई करना है, प्रीलिम्स 30%, ठीक। बिहार में जनरल स्टडीज़ में क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछते हैं, ठीक है। सारे पैटर्न्स बिहार के एग्जामों के सेम है, ठीक, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा, हम जनरल स्टडीज़ की अब बात करेंगे कि जनरल स्टडीज़ को कैसे कवर करना है। 100 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक, पेपर 1 में प्रीलिम्स के जब आप पेपर देने जाएंगे, और फिर मेंस में जनरल स्टडीज जब हो, ठीक। तो हम यहाँ प्रीलिम्स लिखते हैं, प्रीलिम्स प्लस मेंस,
प्रीलिम्स प्लस मेंस, ठीक। और इस प्रीलिम्स प्लस मेंस में हम बात करेंगे जनरल स्टडीज की। जनरल स्टडीज की, और उसमें भी सबसे ज़्यादा फोकस होगा कि बिहार में एग्ज़ाम होते कैसे, ठीक है। तो जनरल स्टडीज़ में जो मेजर सब्जेक्ट टूट के आएंगे वो होगा हिस्ट्री, फिर होगा पॉलिटी, फिर होगा ज्योग्राफी, करंट अफेयर, और इकोनॉमिक्स में अगर बिहार के पेपर में क्वेश्चन पूछना होगा ना, तो इकोनॉमिक्स में आपसे वो करंट से रिलेटेड टॉपिक जो भी इकोनॉमिक्स हैं वहीं से पूछेगा। जैसे हम लोग बिहार पीसीएस का जब पेपर देते हैं तो वहाँ पे जो इकोनॉमिक्स होता है एक दो क्वेश्चन आपसे स्टैटिक पूछेगा, ठीक। नहीं तो अगर उसको इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछना होगा तो आपसे डायनेमिक पार्ट का पूछेगा, करंट अफेयर, करंट में चलने वाली चीज़ें, फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, जीडीपी, ठीक है, मनी एंड बैंकिंग से कुछ स्टैटिक टॉपिक्स आपसे पूछ लेगा। इस तरह क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आपसे पूछेगा। ज्योग्राफी में जाएंगे तो बिहार का आपको करंट, बिहार स्पेशल पढ़ना है, बिहार स्पेशल, बिहार का जनरल नॉलेज आपको हर एग्जाम में बिहार स्पेशल पे आपको फोकस करना है। हिस्ट्री में भी आपको बिहार स्पेशल पढ़ना है, ठीक है। बिहार से पॉलिटी तो हर जगह कॉमन है। कुछ ऐसी जगह सीट हैं विधानसभा में, आपको विधान परिषद में क्या चीज़ कितनी है, ठीक है। बिहार में पंचायती सिस्टम, बिहार का एग्जाम है तो पंचायत का क्वेश्चन जरूर पूछेगा। पंचायती सिस्टम क्या है, कैसे कब आया था, कितना % वुमेन रिजर्वेशन है, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है, ठीक है। करंट से रिलेटेड, स्टैटिक से रिलेटेड सारी चीज़ें बिहार स्पेशल में आपको कवर करना है, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन बिहार स्पेशल के बन जाते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। मगर बिहार स्पेशल का आपको क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 5 से 6 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। करंट अफेयर आपसे पूछेंगे, पॉलिटी पूछेंगे, हिस्ट्री पूछेंगे, ठीक है। और आजकल तो अब की बार जो 69 बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर हुआ था, बीपीएससी, इस बार बीपीएससी ने थोड़ा लेवल अपना इंक्रीज किया है, ठीक है। इसीलिए अब जब भी पेपर देने जाना है तो हमको अपने आप को पूरी तरीके से कंप्लीट रखना है कि हम किसी भी एंगल में कमजोर ना हो। अगर ये जो जनरल स्टडीज़ का मेंस का सब्जेक्ट है यही प्रीलिम्स में भी है, बस फर्क इतना है कि प्रीलिम्स में आपको क्वालिफाई करना है और मेंस में आपको इसमें स्कोर ले आना है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं बिहार एएसआई रिक्रूटमेंट की। बिहार एएसआई बहुत अच्छा वैकेंसी है, तकरीबन 1000+ है, ठीक है। और एक वर्दी वाली नौकरी है, खाकी वर्दी वाली नौकरी है, और कोशिश पूरी करनी है कि ये एग्ज़ाम हम पास करें, ठीक है। तो इसी के साथ जनरल स्टडीज़ की टॉपिक धीरे धीरे हम कवर कर रहे हैं। बिहार स्पेशल को भी हम जल्द स्टार्ट करेंगे अपने चैनल पे। बिहार स्पेशल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी मेजर फोकस होगा, बिहार का कल्चर, बिहार डांस, बिहार ट्राइब्स, ठीक है। हर स्टेट, हर बिहार स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या वहाँ पे, जैसे क्वेश्चंस बिहार में ये भी आते हैं। एक मिनट थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, तो हम पता नहीं कहाँ थे, ठीक है। तो हम बिहार एएसआई की बात कर रहे थे। बिहार एएसआई में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। अगर आपको हमारे चैनल से थोड़ी सी भी सपोर्ट मिल रही है तो बस एक सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी ज़रूरतमंद दोस्त हैं अपने जैसे वहाँ तक भेजिए, शेयर कीजिए, और अपने तरफ से जितना भी बनेगा अच्छे से अच्छा कंटेंट हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक। तो बिहार स्पेशल में हमें पढ़ना क्या है। बिहार स्पेशल तो हो गया, हमें पढ़ना क्या है। सबसे ज़्यादा ध्यान अगर देना है बिहार स्पेशल में तो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक, वो भी 1905 के बाद till 1947। इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। एकदम हर एक पर्सन के बारे में क्वेश्चन पूछता है, हर एक पर्सन बोला किसी भी एक इम्पॉर्टेंट
पर्सन जो फ्रीडम फाइटर थे वहाँ से क्वेश्चन उठा लेगा, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स, चंपारण मूवमेंट, ठीक है, और उनके जो लीडर्स हैं वो कहाँ कहाँ से बिलोंग करते थे, इस तरह के क्वेश्चंस बिहार स्पेशल में बनते हैं। और किस डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रोडक्ट, किस जगह पे कौन सी इंडस्ट्री है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। रोहतास है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, पूर्णिया में कौन सी इंडस्ट्री है, ठीक है, इथेनॉल इंडस्ट्री अभी सबसे पहले कहाँ लगी थी बिहार में। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरह क्वेश्चंस बनते हैं। कल्चर से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ, मगर ये है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट अवार्ड है और उसमें कोई बिहारी अगर अवार्ड पाया हुआ है तो वो क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि इस बार जो क्वेश्चन है आपका, मैं बताता हूँ, बुक कहाँ है, मैं बुक को एक बार ले आता हूँ। अब की बार जो बिहार का टीचर का एग्ज़ाम हुआ था, बिहार टीचर में, ठीक है, अभी मैंने आपसे बिहार टीचर वैकेंसी आई थी और उसका पेपर हुआ था, बीपीएससी ली थी, तो वहाँ पर आपसे मैंने कहा ना कि जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है उसमें बिहारी अगर आते हैं तो वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो बिहार और पद्म पुरस्कार 2023 में एक क्वेश्चन यहाँ से आया था कि श्रीमती सुभद्रा देवी को किस फील्ड में, ठीक है, पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो ये कला था, ठीक है, कला में इनको मिला हुआ था। और फिर यहाँ तक भी क्वेश्चन पूछा है कि किस फील्ड में मिला था। तो ये मधुबनी की रहने वाली थी, मिथिला लोक चित्र कलाकार सुभद्रा देवी को पेपर मेसी कला के लिए मिला था पद्म पुरस्कार 2023 का, ठीक है, पेपर मेसी कला। तो आपको इतना डीप में ये चीज़ें पढ़नी होंगी, ठीक है, तब जाके आपका ये पेपर क्लियर होगा और आप नेक्स्ट फेज में जा सकेंगे, ठीक है। ये हो गया बिहार। ऐसे और भी अलग अलग जितनी भी वैकेंसीज बिहार में हैं और जो भी मेजर टॉपिक है उस पर हम क्वेश्चंस लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो कंटेंट बनाएंगे, ठीक है। और 17th बीपीएससी की भी हम जल्द बात करेंगे। अभी तो फिलहाल हम लोगों ने पेपर दिया है 30 सितंबर को, ठीक है। 17th बीपीएससी के बारे में जल्द हम बात करेंगे, अभी तो बहुत समय है, ठीक है। अब अगला पेपर सितंबर में ही होगा 2024 में, तो इस एग्ज़ाम के बारे में जल्द बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।